नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं एनएस कोटल एकेडमी इंदौर का यूट्यूब चैनल, जहां पर यूपीएससी पीएससी के एनालिसिस का वीडियो आपके सामने दिखाएंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले प्रमुख बात या प्रमुख चर्चा करेंगे आज एमपीपीएससी 2024 का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है 23 जून को, उसको लेकर के ये वीडियो डिस्कस किया जा रहा है। तो जहां पर कुछ प्रश्नों में ठीक है दो ऑप्शन पर आंसर जा रहे हैं, जैसे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ये स्थिति बन रही है। विवाद की स्थिति का कहने का तात्पर्य है कि एक क्वेश्चन जो है जैसे उसका एक राइट आंसर नहीं है, इसलिए हम उस पर डिस्कस करेंगे और हमारे एक एक विषय के एक्सपर्ट यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उनसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देवेश सर के पास चलता हूँ। तो देवेश सर, आप देखिएगा कौन कौन से प्रश्नों पर डाउट की स्थिति है। साथियों, हम ये कह सकते हैं कि एक प्रश्न के एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं। अगर हम एनालिसिस करें तो हमको ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन के दो ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हम ले, एक क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से है कि किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि सभा और समिति का उल्लेख हमको ऋग्वेद में भी मिलता है और सभा और समिति का उल्लेख हमको जो है अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में सभा और समिति को अलग अलग जगह बताया गया है और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति ब्रह्मा की मानस पुत्रिया माना गया है। तो इसके दोनों आंसर्स हो सकते हैं। आगे जाके ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाकी जो आयोग का ऑथेंटिक जो प्रमाण होगा वो सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो अगला क्वेश्चन हमारा एमपी की ज्योग्राफी से आता है। विंध्यन स्कारप्लेन का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। अब इसको, ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए हमको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। अगर हम एमपी के मैप की बात करें तो एमपी के मैप में अगर आप देखें ये आपको विंध्याचल रेंज देखने को मिल रही है, ठीक है। पर अगर आप एनालिसिस करें तो ये भांडेर, ये है भांडेर, जिसका एक्सटेंशन आपको दतिया तक देखने को मिल जाता है। और ये वाला बेल्ट जो है अमरकंटक को अगर आप देखें तो अमरकंटक जो है विंध्याचल और सतपुड़ा का एक मीटिंग पॉइंट भी हो सकता है। तो इसके आंसर जो है भांडेर और अमरकंटक दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखते हैं आगे चल के हम क्या होगा, पर इन क्वेश्चंस में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे प्रेम सर। आइए प्रेम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर यहाँ पर हमें जमाना है। अब इसमें अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऊंचाई के आधार पर, और यहाँ पर बोला गया है अवरोही क्रम कहा गया है और इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहा गया है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर अवरोही क्रम मतलब क्या होगा, यहाँ पर घटता हुआ क्रम। सबसे पहले अगर बात करें, आप सभी को पता होगा पंचमढ़ी की हाइट जो है यहाँ पर 1350 मीटर के लगभग है। अनाईमुडी की अगर यहाँ पर बात करें तो 2695 मीटर है। महेंद्रगिरी की बात करेंगे तो 1500 समथिंग है। और गुरु शिखर जो है आपकी यहाँ पर महेंद्रगिरी जो है, गुरु शिखर जो है 1700 मीटर के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात करी अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी पहले चीज आएगी कौन सी होगी, अनाईमुडी मतलब तीसरा ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद गुरु शिखर आएगा 1700। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पर महेंद्रगिरी 1500 और पंचमढ़ी जो है आपके 1350 है। तो हिंदी के अनुसार अगर बात करी जाए तो यहाँ अवरोही क्रम में ऑप्शन नंबर ए आएगा। बट इंग्लिश में यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब इंग्लिश के अनुसार भी अगर यहाँ पर जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा पहले आएगा, दैट मीन्स पंचमढ़ी आएगा, तो चौथा ऑप्शन हो गया यहाँ पर, फोर्थ। फिर सेकंड महेंद्रगिरी आ गया यहाँ पर, फिर पहला हो गया गुरु शिखर, और सबसे आखिरी में बड़ा कौन सा है यहाँ पर, अनाईमुडी। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन, वैसे मान्यता हिंदी को दी जाएगी, मगर इंग्लिश में भी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद भी यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आंसर आपका आ रहा है।
तो इस प्रश्न में भी यहाँ पर डाउट बन सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद और नेक्स्ट विवादित प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा हो सकता है यहाँ पर। चलिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिसर्च करी गई है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर करंटली जो है क्या है, बहुत जगह यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक प्रकार का सर्च इंजन बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं ब्लॉग। अब इसके बारे में अगर यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप जब भी गूगल पे यहाँ पर करंटली सर्च करेंगे तो इस प्रकार का होम पेज आपके सामने आएगा, एक करंटली का होम पेज और यहाँ पर एक्स करंटली। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज अगर यहाँ पर बात करें, एक्स करंटली जो है एक प्रकार का क्या हो गया, यहाँ पर सर्च इंजन है। ये क्या है, सर्च इंजन। और डायरेक्ट नॉर्मली आप करंटली पे वेब के अंदर अगर इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये आ गया, ये एक प्रकार का क्या हो गया, क्यूआर कोड स्कैनर। ठीक है, क्यूआर कोड बनाने वाला यहाँ पर एक सर्च इंजन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बात करी जाए तो इन दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक प्रकार का सर्च इंजन भी हो सकता है और बात करें यहाँ पर ब्लॉग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों चीजें हो सकती है और दो अलग अलग चीजें हैं। एक्स करंटली एक सर्च इंजन है और एक करंटली एक क्या क्यूआर कोड ब्लॉग इंजन बोल सकते हैं हम यहाँ पर। चलिए, उसके बाद एक और यहाँ पर विवादित प्रश्न है आपके सामने। बात करी जा रही वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है। ये वाला डेटा कोई सी भी बुक में नहीं मिल पा रहा। अगर बात करें लेटेस्ट 2024 की एमएसएमई के बारे में तो वर्तमान में 7.24% एमपी में है यहाँ पर कारखाने भारत के। अब बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है कुछ बता रहे 5% और कुछ बता रहे हैं यहाँ पर 2%। तो देखते हैं यहाँ पर आयोग की आंसर शीट बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगी, तो फिर हम और इसमें प्रश्न लाएंगे और क्या क्या हम लगा सकते हैं ऑथेंटिकेट। चलिए, इसके आगे आपको दिलीप सर एक्सप्लेन करेंगे कुछ क्वेश्चंस है, 3 से 4 क्वेश्चन और बचे यहाँ पर। जी दिलीप सर। तो देखिएगा यहाँ पर एक एक प्रश्न जो गलत या डाउट की स्थिति में है उन पर हमारे सर ने डिस्कस किया, प्रेम सर ने बताया। तो यहाँ पर बात करते हैं अगला प्रश्न। तो एक प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है। यहाँ पर स्पष्ट पूछा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किसके नाम से चल रही है। हम उसके साक्ष्य भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ जगह पर टंट्या मामा भील के नाम से भी हैं और कुछ बिरसा मुंडा के नाम से भी हैं। दोनों ही योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की हैं, क्योंकि प्रश्न भी मध्य प्रदेश का ही है यहाँ पर। तो चलेगा, मैं आपको साक्ष्य बताता हूँ, उसके बाद फिर इस पर डिस्कस करेंगे। तो ले चलता हूँ यहाँ पर साक्ष्य पर, समझना आपको और अच्छे से उसको पढ़ना है। देखिएगा यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर योजना का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर योजना का नाम क्या है, पहले तो ऊपर इसका हटा देता हूँ, 1 मिनट। चलेगा, यहाँ पर बात करते हैं योजना का नाम टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना नवीन योजना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक, ठीक है, न्यू योजना है। उसके अंदर के जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, उसमें आपको स्वरोजगार लिखा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ वित्तीय सहायता। अब वित्तीय सहायता देंगे यहाँ पर, तो वित्तीय सहायता में क्या है, सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु। अब इसी योजना के अंतर्गत लिखा है, इसके अंदर जो प्रोविजंस है उसमें लिखा है कि सभी प्रकार के स्वरोजगार। यह भी क्या हो गई, एक योजना हो गई स्वरोजगार से संबंधित, मध्य प्रदेश सरकार की हो गई है। तो पहला प्रश्न कौन सा होगा, टंट्या मामा भील, ऑप्शन बी। आगे चलता हूँ, इसके साक्ष्य और आपको प्रमाण के साथ देंगे हम। और एक और लिखा हुआ आप देख लीजिएगा सुनहरे अक्षरों में, और ये लिखा है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना नवीन योजना। दोनों ही योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की हैं। इसमें स्वरोजगार योजना नाम के साथ लिखा हुई योजना में उसके प्रोविजंस हैं। तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शंस बन सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आयोग कौन सा मानता है, फिर उसके बाद हम साक्ष्य के साथ उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कंटिन्यू, ठीक है।
पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, एक तो अपना बी वाला और एक सी। तो ये दोनों में से अभी परफेक्ट कोई सा भी नहीं माना जा सकता है। ये आज इंतजार करते हैं, शाम तक आज जो आंसर की आएगी उससे मैच करेंगे, फिर उसके बाद की चर्चा बाद में करेंगे। आगे चलते हैं, कंटिन्यू। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? आप मध्य प्रदेश की कोई सी बुक उठाइएगा, उसमें इस प्रकार का प्रश्न का कोई डिटेल नहीं है। हमने फिर ज़्यादा डीप में और भी अध्ययन किया, ठीक है, साक्ष्य जुटाए, तब जाकर के हमको हमारे लिए एक पत्रिका जो नई दुनिया का एक पेज था और उसमें डिंडोरी की न्यूज़ छपी हुई थी, तो उसके साक्ष्य हमने यहाँ पर आपके सामने पेश किए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, आराम से पढ़िएगा क्योंकि साक्ष्य ढूंढने में काफ़ी समय लगता है और आपको दिखाने के लिए हम पूरा प्रमाण लेकर आए हैं। यहाँ पर लिखा है कैबिनेट मंत्री, तो ये तो सारी डिटेल काम की नहीं है। भिम्मा जनजाति के लोगों को, कहाँ की न्यूज़ है? डिंडोरी की, और नई दुनिया में छपी हुई है, प्रिंटेड है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो भिम्मा जनजाति के लोगों को शासन की योजनाओं के बारे में किसने, जो डिंडोरी के ठीक है जिला अध्यक्ष हैं, डीएम हैं, कौन है डीएम, जो कलेक्टर के निर्देश पर भिम्मा जनजाति के लोगों के लिए कुछ योजना से संबंधित कुछ लाभकारी योजनाओं ये के नाम घोषित किए गए हैं यहाँ पर। तो इससे प्रमाणित होता है कि ये जो प्रश्न है, भिम्मा जनजाति का जो निवास स्थान है वो कहाँ बिलोंग करता है? डिंडोरी से। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्लियर है, इसमें कोई डाउट की स्थिति नहीं है, यही आंसर होगा। हमने जो प्रमाण दिए हैं, मंडला और डिंडोरी इसका करेक्ट आंसर होगा। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। चलेगा, आगे चलते हैं, या लास्ट क्वेश्चन होगा यही, आगे बात करते हैं, चलेगा। तो इसी के साथ साथियों ये हमने सारे प्रमाण आपके सामने रख दिए हैं, और मैं और कुछ भी लास्ट जो कुछ पॉइंट बोलना चाहेंगे हमारे सर से अनुरोध करूंगा। सर और कुछ बताएं इन प्रश्नों के बारे में, या इसके आगे की चर्चा हम जब आयोग की आंसर शीट आ जाएगी उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएगी। पर ये संभावित प्रश्न है जिन पे डाउट क्रिएट हो सकता है या विवाद की स्थिति बन सकती है। हम पूरी तरीके से इनको गलत भी नहीं बोल सकते, और ये जो है केवल संदिग्ध प्रश्न है कि जिनके दो ऑप्शंस हो सकते हैं। आगे लास्ट डिसीजन जो है वो आयोग का होगा, और अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई विवाद की स्थिति, तो फिर लास्ट डिसीजन जो है वो कोर्ट का होगा। आयोग भी अपने जो है प्रमाण रख ही देगा कि कौन सी रेफरेंस बुक है, कहाँ पे कोई चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी आयोग के आंसर शीट आने के बाद। और जो हमने ठीक है कट ऑफ का वीडियो बनाया है वो कट ऑफ वहीं उतना ही जाएगा, आप घबराएं नहीं, आपके मार्क्स अच्छे हैं। मेंस का हमारा जो बैच बन रहा है 5 जुलाई से हमारा मेंस का न्यू बैच बन रहा है। जो भी स्टूडेंट हमारे संभावित कट ऑफ में आ रहे हैं वो आप जल्दी से जल्दी आके बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपके 1-2 नंबर को लेकर आप चिंतित ना हो, आप मेंस की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।